यानी जब किसी डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म हो उसमें रखते हैं तो उस पर क्या असर होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये मैंने बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मैंने एक रखा डायपोल को, ठीक है। तो दिस इज अ डायपोल। डायपोल पे यहाँ पे मैंने चार्ज लिया Q और यहाँ पे मैंने चार्ज लिया -Q। ये डायपोल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को मैंने C बोल दिया, यहाँ से इधर L और सेंटर से इधर L, ठीक है। अब टोटल मिला के 2L होता है और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है P = 2QL। ये होता है डायपोल मोमेंट और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगने वाला है, ये चार्ज है, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो। और कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा F = QE, ठीक है। और एक फोर्स यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए F = QE और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करने लगे। सो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो उस पे एक फोर्स यहाँ पे लगा +Q पे F = QE और एक -Q पे लगा F = QE। अब हम देखते हैं कि इस डायपोल पे नेट फोर्स कितना है। सो नेट फोर्स कितना हो गया डायपोल पे, नेट फोर्स ऑन डायपोल F = QE ड्यू टू +Q और F = -QE ड्यू टू -Q। ये अपोजिट डायरेक्शन है जिसको मैंने -QE ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा माइनस पे और प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो गया नेट फोर्स 0, तो F = कितना हो गया 0, सो नेट फोर्स 0, ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिला आपको, ठीक है। अगर फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0। दैट मींस दिस डायपोल विल हैव नो लीनियर मोशन, इस डायपोल के पास कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या किसी और तरह का इस पे मोशन हो सकता है क्या। तो देखिए ये यहाँ पे इसके अबाउट फिक्स है सेंटर पे, तो सेंटर पे अगर फिक्स है और दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने दिखाया आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और सपोज करते हैं कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B और इसका नाम दे देता हूँ N। सो Bn इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो देयर आर टू equal or opposite forces are acting, that means a couple of force is acting on this dipole and there is a perpendicular distance between them, so a torque is created, यानी इस पे एक टॉर्क लग जाएगा। तो इस हेडिंग को हम ये भी कहते हैं टॉर्क ऑन डायपोल। तो सबसे पहले इसको शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे देयर इज अ डायपोल AB whose dipole moment is P = 2QL, यानी एक डायपोल है AB जिसका डायपोल मोमेंट P = 2QL है। डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इस तरह से रखा कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। We place the dipole in electric field in such a way that it makes an angle theta with the direction of electric field, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। The net force acting on the dipole is 0, क्योंकि यहाँ पे +QE लग रहा है और यहाँ पे -QE लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारा हो गया 0। क्लियर। यहाँ पे मैंने QE ही लिखा है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं दिखाया, यहाँ पे डायरेक्शन दिखा के मैंने कैंसिल आउट किया, यानी नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये डायपोल कोई लीनियर मोशन नहीं करेगा, लेकिन इस पे एक टॉर्क लगेगा क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो वी नीड दिस डिस्टेंस टू फाइंड टॉर्क। जैसे मैं साइकिल के हैंडल को ऐसे पकड़ूं और इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, ये सेंटर के अलोंग रोटेट करना शुरू कर देगा। ऐसे मैंने साइकिल के हैंडल को ऐसे पकड़ा और ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ऐसे रोटेट करना जब मैं शुरू करूंगा तो ये घूमना शुरू कर देगा।
तो ये डायपोल एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा इसी के अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट। ठीक है, सो एक टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, सो टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, फोर्स तो हमको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा bn। तो इन ट्रायंगल ए बी एन, ठीक है, मुझे हाइपोटेनस पता है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है, साइन थीटा। तो मैं इसमें साइन लगा दूंगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी एन और बटे में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेनस है 2l, तो ये मैं लिख दूंगा सीधा सीधा 2l। तो बी एन मेरा क्या निकला, 2l साइन थीटा। सो दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन साइन थीटा। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन साइन थीटा। ठीक है, मैं वहां पुट करूंगा। सो यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है हमारा Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l साइन थीटा जो मैंने पीछे निकाला। तो अब यहाँ पे मेरा टॉर्क हो जाएगा, देखो Q इंटू 2l को हम P कहते हैं, तो Q इंटू 2l को हम लिख सकते हैं P, और यहाँ पे है E और यहाँ पे है साइन थीटा। तो मेरा टॉर्क निकल के आया PE साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे हम A क्रॉस B को हम कहते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी ई साइन थीटा को हम कह सकते हैं पी क्रॉस ई, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, सो द टॉर्क एक्टिंग ओवर हियर इज पी ई साइन थीटा और पी क्रॉस ई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, वो मैंने शुरू में ही डिफाइन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वेक्टर फॉर्म है नीचे P क्रॉस E। सो दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। ठीक है, इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं देख लेते हैं, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा जाएगा तो नेट फोर्स कितना लगता है, तो नेट फोर्स लगता है 0, एक्सेलरेशन कितना होता है, वो भी 0, टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने एक डायपोल को रखा माइनस Q से Q तक, यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q, और ये है थीटा। ठीक है, ये मेरा होता है PE साइन थीटा टॉर्क। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे कर दूं तो थीटा हो जाएगा मेरा 0, तो टॉर्क हो जाएगा मेरा साइन 0 0 होता है, टॉर्क हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको रोटेट करके एंगल 90 कर दूं, ठीक, तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क इक्वल टू 0। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मेरा टॉर्क कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा PE साइन 90, तो साइन 90 1 होता है, तो टॉर्क हमारा हो गया PE। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके उल्टा कर दूं तो मेरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेरा टॉर्क क्या होगा, PE साइन 180। ठीक है, PE साइन 180, और साइन 180 होता है 0, तो ये भी हो जाएगा मेरा 0। तो टॉर्क मेरा दो कंडीशन में 0 आ रहा है, 0 पे भी और 180 पे भी। ठीक, और मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके ऐसे ले आऊं तो 270। इफ थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, देन टॉर्क मेरा हो जाएगा PE साइन 270, तो ये हो जाएगा माइनस PE। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसको कहेंगे हम लोग दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ डायपोल, यानी डायपोल अगर टॉर्क 0 आता है तो डायपोल अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में,
लेकिन दोनों में फर्क है। आप कहीं भी छोड़ेंगे ना इसको, अगर ऐसे भी ला के छोड़ेंगे तो ये सीधा आके जीरो पे ही रुकना चाहेगा, यानी एंगल जीरो पे रुकना चाहेगा। और यहाँ पे छोड़िएगा तो भी यहाँ के यहीं रुकना चाहेगा। मतलब दो कंडीशन में भले ही टॉर्क जीरो आ रहा है, यानी इक्विलिब्रियम दो जगह अचीव हो रहा है, लेकिन इसको कहते हैं हम, इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब मिलता है ये? जब थीटा जीरो होता है। और इसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है? जब थीटा 180 होता है। अच्छा, इसको कहा जाता है मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 होता है, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो इसको कहा जाता है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। और इसको कहा जाता है मिनिमम टॉर्क। तो अगर आपसे कहीं मैक्सिमम टॉर्क पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, पीई, टॉर्क इक्वल टू पीई। तो यहां से चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। पहला पूछा जाता है कि डायपोल की इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अचीव होती है? तो जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा। डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। यानी दोनों कंडीशन में टॉर्क जीरो होता है, लेकिन ये है स्टेबल और ये है अनस्टेबल। इसको कहते हैं टॉर्क, पीई इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क है, यानी मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं जब साइन 90 हो जाए, और जब साइन 270 हो जाए इसको कहते हैं मिनिमम टॉर्क, और मिनिमम टॉर्क होता है माइनस पी। सो दिस इज ऑल अबाउट डायपोल इज व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से आपने देखा कि डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। टॉर्क कितना लगता है? पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा। और मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। मिनिमम कब होता है? 270 पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जीरो पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? 180 पे। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क on dipole, yeah, torque due to dipole. Now we'll move on to some numerical problems which I have kept over here. ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। पहले 1.10 इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? एक एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट दे दिया, 4 into 10 का पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है 5 into 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। एकदम आसान है। टॉर्क इक्वल टू टी ई साइन थीटा। तो देखिए पी दिया हुआ है कितना? 4 into 10 का पावर, अच्छा उधर लिखता हूं मैं, टॉर्क होता है हमारा पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया, पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 4 into 10 का पावर -9। ई दिया हुआ है 5 into 10 का पावर 4 इंटू साइन 30। तो साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार में गया। तो टॉर्क हमारा हो गया 5 into 2 10 into 10 का पावर हो गया -5। -9 में से 4 निकला तो -5। तो टॉर्क हमारा हो गया 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का यूनिट, न्यूटन मीटर। सो 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, P हो गया 4 into 10 का पावर -9, E हो गया 5 into 10 का पावर 4, और ये हो गया साइन 30 1/2। ठीक है, 10, और ये हो गया 10 का पावर -5, -9 में से निकला तो 10 का पावर -4 इज द ऑप्शन। सो ये एनसीईआरटी का 1.10 था। उसके बाद देखेंगे एक जो मेडिकल प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है उसको देखेंगे। हाँ, इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेज ऑफ 2 into 10 का पावर -6। ठीक है, ये डायपोल है, 2 into 10 का पावर -6 है, यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे 2 into 10 का पावर -6 प्लस रहेगा यहाँ पे। ये डायपोल बना। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे दिया है 2L 3 सेंटीमीटर, और इसका मतलब हुआ 3 into 10 का पावर -2 मीटर। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वहां पे 3 सेंटीमीटर को L मान लेते हैं। नहीं, सेपरेशन दिया है
इच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10 का पावर 5 न्यूटन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इस पे टॉर्क निकाल देना है। तो टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो मैं डायरेक्ट पी अलग भी निकाल सकते हो, उसके बाद रख सकते हो। मैं सीधा पी का वैल्यू लिख देता हूँ, पी होता है, पहले पी निकाल लेता हूँ। तो पी हो जाएगा 2L इंटू क्यू। 2L दिया है 3 × 10 का पावर -2 और Q दिया हुआ है 2 × 10 का पावर -6, 2 × 10 का पावर -6 ये दिया हुआ है Q। तो ये हो जाएगा 6 × 10 का पावर -8। ये हो गया तुम्हारा P, कूलम मीटर। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं 6 × 10 का पावर 8 -8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10 का पावर 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, यानी मैक्सिमम टॉर्क पूछा जा रहा है। वैल्यू दिया ही नहीं है, यानी मैक्सिमम टॉर्क पूछा जा रहा है। देखते हैं, साइन 90 रख के तो साइन 90 हो जाता है 1। मैं सीधा रख देता हूँ साइन 90 1, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू मैंने 1 रख दिया। तो ये हो गया 6 × 2 12 × 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। तो ये आ गया आपका टॉर्क, 12 × 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। 12 × 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर, इसमें मैक्सिमम ही पूछा था। तो 12 × 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। सो दिस इज योर ऑप्शन। क्या किया मैंने, 6 × 2 किया 12 और 10 का पावर -8 में से 5 निकाल दिया तो -3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल दिया है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है 2 × 10 का पावर 5। एक्सपीरियंस है जो टॉर्क दे दिया है 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। 12 भी दे दिया है, चार्ज निकाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला हमारा होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू, अच्छा ये दे दिया है पीई साइन थीटा। तो ये दिया है 4, पी नहीं मालूम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10 का पावर 5 और साइन 30 मतलब 1/2, ये कैंसिल हो गया। सो ये हो गया 4 इक्वल टू पी के जगह पे मैं रख सकता हूँ 2QL। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2QL × 10 का पावर 5 हो गया, ठीक है। अब 2L का वैल्यू दे रखा है, 2L का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसको रख सकता हूँ मैं 2L के जगह पे 2 × 10 का पावर -2 × 10 का पावर 5 और यहाँ पे बचा Q, ठीक है। अब देखो इन सबको हम 4 यहाँ पे आ गया और ये हो गया 2 × 10 का पावर 3। 5 में से -2 निकला, 10 का पावर 3 और यहाँ पे 4। ये सब नीचे जाएगा 4 के। तो ये हो गया Q इक्वल टू 4/2 × 10 का पावर 3। तो ये 2 से 2 बार में और ये ऊपर जाएगा तो Q इक्वल टू 2 × 10 का पावर -3 कूलम, यानी 2 मिली कूलम। 10 का पावर -3 को हम मिली कहते हैं, तो 2 मिली कूलम इज द राइट ऑप्शन। 2 मिली कूलम, ये नीट 2016 में पूछा गया था। ये 10 का पावर -3 को हम मिली कहते हैं, तो इसको बोल सकते हैं Q इक्वल टू, इसको बोला जा सकता है Q इक्वल टू 2 मिली कूलम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। ये तो थ्योरी बेस्ड है, ये पूछा है नीट 2021 में। क्या है ये देखते हैं। ये बोला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल at a point on the equatorial plane at a distance r from a center of dipole having dipole moment p is given by, यानी r बहुत बड़ा है l से, यानी जो l रहता है दोनों के बीच का उससे बहुत बड़ा है r बोल रहा है, और e a नॉट है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एक्सियल पोजीशन पे होता है 2kp/r3। इसको लिख सकता हूं मैं 2p/4πε0 × r3, ठीक है।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है ये, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे Kp अपॉन आर क्यू, जिसको मैं लिख सकता हूँ P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। तो इसमें बोल रहा है किस पे, इक्वेटोरियल प्लेन पर, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ये। और एट एनी जनरल पोजीशन पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, ठीक है। P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जब हम डायपोल को एक्सियल पे ले जाएं, मोड़ के थीटा 0 कर दें, तो यहाँ पे थीटा 0 रखने पे कॉस 0 1 हो जाता है, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट निकालने पे 2p आ जाता है, यानी ये आ जाएगा। और जब 90 करेंगे तो cos 90 0 होता है, ये पूरा 0, और 1 का रूट 1 ही होता है, यानी ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।